7 इंस्टेंसेस ऐसी हैं, 7 औकात ऐसे हैं जिसमें आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। और हर मुसलमान को इन इंस्टेंसेस के बारे में, इन 7 टाइम्स और औकात के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली, कॉन्शियसली अपने माइंड में ये 7 इंस्टेंसेस रखें और अपनी दुआएं अल्लाह से कबूल करवाएं। नंबर 1, लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात के आखिरी पहर में जो दुआ मांगी जाती है, इन अदर वर्ड्स तहज्जुद में जो दुआ मांगी जाती है, वो गारंटीड कबूल होती है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं दैट अ दुआ, अ प्रेयर मेड इन तहज्जुद इज लाइक एन एरो दैट नेवर मिसेस इट्स मार्क। मोस्टली लोग सहरी तक जागते हैं, इसलिए जब आप सहरी का वेट कर रहे हो तो तहज्जुद का एहतमाम करें और अल्लाह से अपनी दुआएं एक्सेप्ट करवाएं। नंबर 2, सजदे में की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप जब नमाज में हो, सजदे में हो, तो अपनी नमाज को थोड़ा प्रोलॉन्ग करें, सजदे को थोड़ा प्रोलॉन्ग करें और अपने जहन में वो दुआ मांगें अल्लाह से जो आप दुआ कबूल करवाना चाहते हैं। हर ख्वाहिश जो माइंड में आए, भले मटीरियलिस्टिक हो, दुनियावी हो या दीनी हो, आखिरत से ओरिएंटेड हो, उसको सजदे में मांगे। हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, सजदे में आप उर्दू में दुआ नहीं मांग सकते या इंग्लिश में भी दुआ नहीं मांग सकते। अगर आपको अरेबिक आती है तो अरेबिक में मांगे, वरना अपने जहन में सोच लें। नंबर 3, अजान और इकामत के बीच में जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती। नॉर्मली हर अजान और इकामत के बीच में जब जमात खड़ी होती है 15 या 30 मिनट, जोहर के केस में 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। जोहर की इंस्टेंस में आपके पास 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है और बाकी नमाजों के हिसाब से 15 to 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जिसमें आप अच्छे से अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं और ये वो वक्त है जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट है, इफ्तार के वक्त, जिस वक्त आप अपना रोजा खोल रहे होते हैं, उस वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए नेक्स्ट टाइम अराउंड जब कभी आप इफ्तार पे बैठे और अपना रोजा खोलने लगे ना, तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा, थोड़ी देर वेट करें, फौरन से इफ्तार को फोड़ ना दें। आप अल्लाह से दुआ मांगे, इफ्तार पे 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बैठ जाएं और इफ्तार करने से पहले जब अजान होने लगे उस वक्त तक जो ड्यूरेशन है उसमें दुआ मांगे अल्लाह से। नंबर 5, बारिश में की गई दुआ रद्द नहीं होती। अगर बारिश हो, अगर आपको मौका मिले कि आपके घर के पास बारिश हो रही है, तो मेक श्योर करें कि उसके कुछ ड्रॉपलेट्स आपके जिस्म पे लगे। आपको बारिश में बाहर पूरा भीगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बारिश में खड़े हों, कुछ बारिश की बूंदें आपके जिस्म पे लगे हैं तो आप अल्लाह से दुआ मांगे और वो दुआ भी रद्द नहीं होती। नंबर 6, एक ट्रैवलर की दुआ हमेशा कबूल होती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर मंथ ऑफ रमजान में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी एक्सेस है कि आप अल्लाह से अपनी दुआएं इजीली कबूल करवा सकते हैं। नंबर 7, अगर आप किसी बीमार की इयादत के लिए गए हैं तो भी आपकी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है या दोस्त है जो हॉस्पिटलाइज्ड है या बीमार है, उसकी इयादत के लिए जाएं, टाइम निकालें रोजे में, उसकी इयादत के लिए जाएं और जब आप